आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन हो जाएगा खत्म। दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों के लिए होगा मतदान। आज पीएम मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा। पहले बिहार के जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 3:30 बजे कूच बिहार में पीएम मोदी की जनसभा। जमुई रैली पर आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा का बयान। जमुई से चिराग के बहनोई प्रत्याशी पीएम मोदी परिवारवाद पर करते हैं हमला। क्या बहनोई परिवार नहीं? परिवारवाद पर रविशंकर प्रसाद ने लालू को घेरा। कहा, लालू ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन परिवार के विकास के लिए काफी कुछ किया। पीएम की कूच बिहार रैली पर बोली टीएमसी नेता शशि पांजा। प्रधानमंत्री चुनाव में ही बंगाल में आते हैं। वे समझते हैं 2019 में चुने सांसदों ने कुछ नहीं किया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु का चुनावी दौरा। थेनी में रोड शो, मदुरई में जनसभा, मीनाक्षी मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। कल शाह ने यूपी के मुरादाबाद का चुनावी दौरा किया। पहले और दूसरे चरण की 17 लोकसभा सीट पर चुनावी तैयारियों की समीक्षा। गढ़वाल सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे अनिल बलूनी का प्रचार अभियान तेज। लोगों से डोर टू डोर जाकर बलूनी मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज उत्तराखंड का 2 दिवसीय चुनावी दौरा। पिथौरागढ़ और टिहरी गढ़वाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के झालवाड़ा में जेपी नड्डा का विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, इंडिया अलायंस भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की दूसरी बैठक आज 1 अप्रैल को हुई थी पहली बैठक। कांग्रेस नेता पप्पू यादव आज पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में करेंगे नामांकन। सीट बंटवारे में आरजेडी को मिली है पूर्णिया सीट। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने औपचारिक रूप से नहीं ली है कांग्रेस की सदस्यता। ऐसे में उन्हें नहीं मिल सकता सिंबल। पप्पू यादव पर बोले तेजस्वी। कहा, जो हमारे खिलाफ वो बीजेपी के साथ। कहा, पूर्णिया के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। आज मथुरा में पर्चा भरेंगे बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी। नामांकन के बाद होने वाली रैली में सीएम योगी भी शामिल होंगे। केरल के वायनाड सीट से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्र नाथ करेंगे नामांकन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रहेंगी मौजूद। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक राहुल की चल संपत्ति में करीब 3.5 करोड़ और अचल संपत्ति में करीब 1 करोड़ का इजाफा। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। हमने पास कर भेजा है प्रस्ताव, उन्हें लेना है फैसला। संजय निरुपम 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयानों को लेकर कार्रवाई। संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। एक्स पर लिखा, भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही कांग्रेस ना खर्च करे ऊर्जा और स्टेशनरी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संजय निरुपम के मामले पर कहा, ऐसा लग रहा था किसी की सुपारी लेकर बोल रहे थे, कोई नोटिस नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे संजय निरुपम। शिवसेना यूपीटी ने अमोल कीर्तिकर को बनाया था उम्मीदवार। जलगांव से सांसद उन्मेष पाटिल ने बीजेपी छोड़कर ज्वाइन की शिवसेना यूपीटी। कहा, बीजेपी में कोई भ्रष्ट नेता को शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की आज पहली बड़ी रैली। कटरा में होगी विपक्षी गठबंधन की जनसभा। सीपीएम लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी करेगी घोषणा पत्र। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी जारी करेंगे मैनिफेस्टो। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा, पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान। करीब 6 महीने बाद संजय सिंह को मिली रिहाई। तिहाड़ जेल से छूटने के बाद सबसे पहले केजरीवाल के घर आए आप सांसद। सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। संजय सिंह का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा, बीजेपी वाले जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो लगता है उसामा बिन लादेन अहिंसा पर बोल रहे। संजय सिंह ने कहा, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे, हमारे घरों पर छापेमारी कर रहे, मचा रखी है तानाशाही। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा, वे नहीं मनाएंगी रिहाई का जश्न। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत पार्टी के नेता अब भी जेल में बंद। केजरीवाल की याचिका पर आ सकता है दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। याचिका में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को बताया गलत। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था उनका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। एनसीपी शरद पवार और अजीत पवार गुट के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अजीत गुट नहीं कर रहा चुनाव चिन्ह घड़ी पर निर्देश का पालन।
टीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई। रावजुबनी कोर्ट में होगी सुनवाई। महिला पहलवानों से यौन शोषण से जुड़ा मामला, बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में रावजुबनी कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एसएसजी एसपी राजू का बयान, कहा अगर कोई और आरोपी पाया गया तो उसके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहीदगाह मस्जिद विवाद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। हरियाणा के आईएएस रेणु फुलिया के पति और बेटे के नाम जमीन करने का मामला गरमाया। आप नेता अनुराग बोले जांच हुई तो सामने आएगा किसी न किसी बीजेपी नेता का नाम। वाराणसी में काल भैरव मंदिर पहुंचे योगी आदित्यनाथ, काल भैरव की विधिवत पूजा अर्चना की। अपने जन्मदिन के मौके पर तिरुपति तिरुमाला मंदिर पहुंची जयाप्रदा, मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पंजाब के किसानों की आज अहम बैठक, चंडीगढ़ में होगी किसान संगठनों की मीटिंग, सुबह 11 बजे रखी गई बैठक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों के शव मिले, मामले पर बोले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कहा जब से हमारी सरकार आई है नक्सलियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। मुख्तार की मौत मामले में बांदा जेल पहुंची जांच टीम, जेल कर्मियों और जेल अधीक्षक के बयान दर्ज किए। बरेली में एक शख्स पर अपनी बहन की हत्या का मामला, कत्ल के बाद घर के अंदर ही दफन की लाश। कानपुर देहात में एक शिक्षक ने बगैर तलाक लिए 3 शादियां की, एक शादी की खबर दूसरी पत्नी को नहीं लगने दी, शिक्षक को बर्खास्त कर कार्रवाई की मांग। गुरुग्राम में अस्पताल में भर्ती युवक को कुछ दबंगों ने अगवा किया, सीसीटीवी में युवक को ले जाते हुए नजर आ रहे बदमाश, पैसों से लेने देने का जुड़ा है मामला। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मंगलवार को हुई मुठभेड़ में घायल सब इंस्पेक्टर की मौत, जाबाज सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। गुजरात के मोरबी में फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए मौके पर बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। यूपी के कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, भीषण आग की चपेट में आए कई घरों में रखा सामान जलकर खाक। कुशीनगर में घरों में आग लगने से अफरा तफरी, आग की चपेट में आने से 10 बकरियों की भी मौत हुई। शामली में बड़ा हादसा, बाइक सवार को कुचलकर कैंटर और लोगों को टक्कर मारी, कैंटर के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत। ग्वालियर में साफ सफाई करते नजर आए बीजेपी पार्षद, सीवर लाइन में उतरकर बंद पड़ी लाइन को साफ किया, नगर निगम के अधिकारियों के रवैये से नाराज। कर्नाटक में बोरवेल में गिरा 2 साल का बच्चा, घर के पास खेलते समय बोरवेल में गिरा बच्चा, बच्चे की चीख सुनकर पुलिस को जानकारी दी गई। पंजाब के बठिंडा में डॉगी ने बच्चे पर हमला किया, कुत्तों के बढ़ते हमले को लेकर लोगों में गुस्सा, नेशनल कॉलोनी का बताया जा रहा मामला। जम्मू कश्मीर के गंदरबल में तेंदुए का हमला, रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने 5 लोगों पर हमला कर घायल किया। अप्रैल महीने के पहले ही हफ्ते में होने लगी गर्मी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश सरकारों के लिए जारी की एडवाइजरी, हीट वेव चलने की आशंका को देखते हुए जरूरी हिदायत दी गई। रामनवमी को लेकर अयोध्या में शुरू हुई तैयारियां, पार्किंग सुरक्षा, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पुलिस प्रशासन के स्तर पर तैयारी। नवरात्रि और ईद को देखते हुए अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा, शहर के संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती। आईपीएल में आज गुजरात और पंजाब किंग्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे अहमदाबाद में होगा मैच। गुजरात ने अब तक 3 में से 2 मैच जीते। आईपीएल लीग मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 106 रन से बात दी, कोलकाता की 3 मैच में लगातार तीसरी जीत। कोलकाता में पहले बैटिंग करते हुए बनाया था 272 रनों का विशाल स्कोर, आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। कोलकाता की जीत के हीरो रहे सुनील नरेन, उन्होंने सिर्फ 39 गेंदों पर 85 रन बना डाले। अपनी पारी में नरेन ने 7 छक्के 7 चौके लगाए। अंकुश रघुवंशी ने कोलकाता के लिए तेज अर्धशतक मारा, उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 27 गेंद पर 54 रन का योगदान दिया। आखिरी ओवरों में आंद्रे रसेल और रिंकू सिंह ने कोलकाता के स्कोर को 250 के पार पहुंचाया। रसेल ने 41, रिंकू ने 26 रन की पारी खेली। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत वापसी के बाद पहली बार पुराने रंग में दिखे। पंत ने 25 गेंद पर 55 रन बनाए, स्टब्स में अर्धशतक लगाया। कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा की शानदार गेंदबाजी, दोनों को 3-3 विकेट मिले। स्टार्क ने भी 2 बल्लेबाजों को आउट किया।